दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज ही हमारा सुबह में क्या हुआ था, 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो चैप्टर छोटा था, ठीक है। और आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 8वां चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 8 है, ठीक है। ये किसमें के हैं, तो ये सभी जो है वो गद्यखंड में के हैं, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है। और इसके राइटर कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज इसके क्या है, राइटर हैं। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, तो लघु उत्तरीय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी का हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर लगाते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे, ताकि आपको क्या हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो एग्जाम में आपके। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्या दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों हमारा, कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, और लखनऊ से भी। तो चलिए देखते हैं। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, ठीक है। क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार लखनऊ जाना आना होता था, ठीक है। इनकी जो बहन थी उन सभी का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामपुर में हुआ था। लेकिन बिरजू महाराज को जन्म हुआ था क्या, कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। यही संबंध था। और जो है बिरजू महाराज को बार बार आना जाना पड़ता था, कहाँ, लखनऊ, ठीक है। यही आपका संबंध है, यही आपको अच्छे से अपने भाषा में क्या करना है, लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगला दिया है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कि इनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो किसके बार, तो चलिए हमको अच्छे से लिखना है इसको। तो क्या दिया है, मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है। जब वे अपने पिताजी और चाचा के साथ नाच रहे थे, ठीक है। ये जब 8 वर्ष के थे, है ना, और अपने चाचा और पिताजी के साथ नाच रहे थे, तो इनको प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है। आगे क्या दिया है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या दिया है दोस्तों, कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त वर्णन हम लोग करते हैं। इसको भी आपको अपने भाषा में लिखना है अच्छे से। क्या दिया है, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे, ठीक है। उन्हीं से बिरजू महाराज के नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज ने किससे नृत्य सीखा था, तो अपने पिताजी से, और उनके गुरु भी वही थे। बिरजू महाराज के पिता नर्तक थे, ठीक है, यानी कि डांसर कह सकते हो आप लोग। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे, जो अपने सुख दुख दूसरे के साथ साझा नहीं करते थे, ठीक है। यानी कि वो खुश हो तो अपने में ही खुश रहेंगे, दुखी भी रहेंगे तो अपने में ही दुखी रहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। उनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलिए अगला क्या दिया है। अगला दिया है दोस्तों 4 नंबर, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की। तो किससे और कब देनी शुरू की, तो बिरजू महाराज ने नृत्य शिक्षा सीताराम बांग्ला नाम के एक लड़के को देनी शुरू की, जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, तो इस लड़के का नाम क्या था, सीताराम बांग्ला। इन्हीं को उन्होंने पहला शिक्षा दिया था नृत्य का, ठीक है। अगला दिया है दोस्तों, अगला दिया है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या दिया है, कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य मंत्र बजाते थे, ठीक है। तो कौन कौन से वाद्य मंत्र बजाते थे, तो बिरजू महाराज तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है। अगला दिया है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या दिया है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते थे। तो अपनी शादी के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते थे, तो चलिए देखते हैं। बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिसे वह उचित नहीं बताते थे, ठीक है। उनके ख्याल से उनका शादी इतना जल्द
नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आगे क्या दिया है 7 नंबर, ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है 7 नंबर, बिरजू महाराज की अपनी शागिर्द के बारे में क्या राय है। शागिर्द, ठीक है, तो दिया है बिरजू महाराज अपने शागिर्द के रूप में शाश्वती नाम की लड़की बताते थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया चैप्टर 8 तक। आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करते रहना है। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन को क्या करो, रीड करो, एक बार नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप करोगे क्या। ठीक है, तो आप एक बार सोचो, 2 बार सोचो और अपना पढ़ाई अच्छे से चालू रखो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।